क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है, मैं कौन हूं, सच में कौन हूं? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर इसे महसूस करो तो ये वही सवाल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम सब अपने नाम, अपनी पहचान, अपने रिश्तों और अपनी कहानियों के पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन क्या वो सब मिलकर सच में मैं बनते हैं, या वो सिर्फ परतें हैं जो असली तुम्हें ढक चुकी हैं? सोचो, जब कोई तुमसे पूछता है तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब देते हो? शायद तुम अपना नाम बताते हो, पेशा बताते हो, या अपने परिवार का जिक्र करते हो। लेकिन ये सब बाहरी बातें हैं। नाम तो तुम्हें किसी ने दिया है, काम तुमने चुना है, और रिश्ते तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों से बने हैं। पर तुम, जो इन सबको देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो कौन है? हम ज्यादातर समय दूसरों की परिभाषाओं में जीते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। स्कूल में अच्छे अंक लाओ, समाज में नाम बनाओ और एक सफल जीवन जियो। लेकिन इस दौड़ में हमने कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या ये रास्ता मेरा है या बस सबका है? क्या मैंने कभी सच में अपने भीतर झांक कर देखा है कि मैं क्या चाहता हूं, क्या महसूस करता हूं? दिन भर हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर दूसरों की पोस्ट, दूसरों की राय, दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा मन इतना शोर से भर जाता है कि भीतर की खामोशी सुनाई ही नहीं देती। और यही वो खामोशी है जिसमें सच्चा मैं छिपा हुआ है। कभी कोशिश करना, कुछ देर बिना फोन, बिना किसी काम के बस चुप बैठना, देखना तुम्हारा मन कितनी आवाजें उठाएगा। समय बर्बाद हो रहा है, कुछ सोचो, कुछ करो। पर अगर तुम उन आवाजों को बस आते जाते देखते रहो तो अचानक एक पल आएगा जब सब शांत हो जाएगा, और उस शांति में तुम खुद को महसूस करोगे, वो मैं जो किसी पहचान से बंधा नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को जानता है। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं क्योंकि हम अपनी पसंद, अपनी सोच, अपना अतीत जानते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी यादों को जानते हैं, वो जो गुजरी हुई घटनाओं ने हमें बना दिया है। पर मैं वो नहीं हूं जो कल था। मैं वो हूं जो इस पल में हर चीज को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। कभी गौर किया है, जब तुम गुस्से में होते हो तो कुछ देर बाद तुम कहते हो, मुझे गुस्सा आ गया था। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि गुस्सा तुम्हारे भीतर आया था, लेकिन तुम खुद गुस्सा नहीं थे। तुम वो देखने वाला हिस्सा हो जो हर भावना, हर विचार, हर अनुभव को देखता है। वही तो चैतन्य है, वही चेतना जो हमेशा जागती रहती है, भले ही हम उसे भूल गए हों। हम इतने बाहर की ओर केंद्रित हो गए हैं कि अपनी ही गहराई में झांकना भूल गए हैं। हमने दुनिया को मापना सीख लिया है, ऊंचाई, वजन, पैसा, सफलता, लेकिन खुद को देखने की कला भूल गए हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बाहरी रूप से सफल हैं, पर भीतर से खाली महसूस करते हैं। वो खालीपन इसलिए नहीं कि जीवन में कुछ कमी है, बल्कि इसलिए कि हम खुद से कट गए हैं। इसलिए आज बस इतना सोचो, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है, बिना किसी डर या उम्मीद के? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत है, हमेशा जागरूक है? वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही चैतन्य है। और शायद यही इस जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, बाहर नहीं, भीतर की ओर। सोचो जरा, सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोग आंख खुलते ही अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और तुरंत किसी और की जिंदगी में डूब जाते हैं। किसी की छुट्टियां चल रही हैं, कोई नया फोन खरीद रहा है, कोई मोटिवेशनल पोस्ट डाल रहा है, और तुम्हारा मन भी उसी क्षण तुलना शुरू कर देता है। वो खुश है, मैं नहीं हूं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? धीरे धीरे दिन की शुरुआत किसी और की ऊर्जा से होती है, न कि अपनी। फिर दिन भर यही सिलसिला चलता रहता है। काम पर जाते समय ट्रैफिक में फंसे हों तो दिमाग में वही विचार घूमते रहते हैं, काश मेरी जिंदगी थोड़ी और आसान होती, काश मैं कुछ और कर पाता। ऑफिस में जाते ही दूसरों की राय सुननी पड़ती है, कौन बेहतर है, कौन पीछे है, किसने क्या हासिल किया। और इस सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं गुम हो जाती है।
कभी गौर किया है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं? उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो हमें कैसे देखते हैं? लेकिन जब बात आती है खुद के भीतर झांकने की, तो हम असहज हो जाते हैं। जैसे भीतर कोई बंद कमरा है जिसे खोलने से डर लगता है, शायद इसलिए कि अंदर हमें सच्चाई दिख सकती है और वो सच्चाई कभी कभी असहज होती है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे पात्रों में फंसे हुए हैं। कोई सफल इंसान बनना चाहता है, कोई अच्छा बेटा, कोई बेहतर प्रेमी, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। लेकिन ये सारी पहचानें सिर्फ एक मुखौटा है जो समाज ने हमें पहनाया है। हम सोचते हैं कि यही मैं हूं, लेकिन असल में ये सब बस भूमिका है, नाटक के किरदार जिन्हें हम निभाते हैं। असली तुम तो वो है जो इन सभी किरदारों को देख रहा है। एक पल के लिए सोचो, जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी दर्शक के, बिना किसी भूमिका के, तब तुम क्या महसूस करते हो? शायद थोड़ा खालीपन, शायद शांति, शायद बेचैनी। वही पल सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं। वहां बस तुम हो और तुम्हारी चेतना। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि बाहर देखो, लक्ष्य तय करो, मेहनत करो, उपलब्धियां हासिल करो। लेकिन बहुत कम लोगों ने सिखाया कि भीतर देखो, क्योंकि वहीं सच्चा खजाना छिपा है। हम बाहरी ज्ञान के पीछे भागते हैं, किताबें, कोर्स, मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन खुद को समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। और यहीं से हमारे भीतर की थकान, असंतोष और बेचैनी शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगे हैं, इसलिए अपने भीतर की आंख बंद हो गई है। जब तुम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो तुम्हारा ध्यान कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो तुम पछतावे में जीते हो या भविष्य की चिंता में, और इसी भाग दौड़ में तुम अपने भीतर की उस शांति से दूर होते जाते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। कभी कभी लगता है हम जागे हुए हैं, लेकिन सच में हम नींद में चल रहे हैं। बस आंखें खुली हैं, पर मन किसी और दिशा में भटक रहा है। हम देख तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। सुन तो रहे हैं, पर भीतर कुछ नहीं उतरता। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। बाहरी जागरूकता बहुत है, लेकिन भीतर गहरी नींद फैली है। और शायद इसी कारण हमें भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। वो आवाज बहुत धीमी है, बहुत कोमल, जैसे किसी शांत झील के किनारे हवा की सरसराहट। उसे सुनने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन हम डरते हैं, कहीं वो आवाज हमें बदल न दे, कहीं वो हमें हमारे भ्रमों से मुक्त न कर दे। अब सवाल ये है कि क्या हम सच में सुनना चाहते हैं? क्या हम सच में खुद को जानना चाहते हैं, या हम बस वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे? शायद अब वक्त आ गया है कि हम रुकें, सांस लें और भीतर झांकें, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है सच्चे मैं की खोज की। कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, जीवन ही मेरा गुरु है। पहली बार सुनो तो ये वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर थोड़ी देर ठहर कर इसके अर्थ को महसूस करो, तो इसमें एक पूरी क्रांति छिपी है। जीवन को गुरु मानना मतलब हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति से कुछ सीखना, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी निर्णय के। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना सिर्फ किताबों, स्कूलों या गुरुओं से होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम खुद जीवन को देखने की कला सीखते हैं। हर दिन हमें सिखाता है, कभी असफलता के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार से, कभी किसी शांत दोपहर की खामोशी से। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि इन संकेतों को देख ही नहीं पाते। कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि कोई बहुत साधारण घटना तुम्हें भीतर तक छू गई हो? जैसे किसी बच्चे को खेलते देखना जो बिना किसी डर या तुलना के पूरी मासूमियत से हंस रहा हो, या किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क के किनारे अकेले बैठे देखना जिसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और मौन समाया हुआ हो। ऐसे क्षणों में जीवन खुद बोलता है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं, अनुभूति की होती है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखना जानता है, उसके लिए हर चीज एक दर्पण बन जाती है। मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, वो सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वो हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। कोई हमें अपमानित करता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुकें
और भीतर देखें तो पाएंगे कि हमें चोट शब्दों ने नहीं, हमारे आहन ने पहुंचाई। इस तरह हर अनुभव हमें अपने भीतर की सच्चाई से मिलवाने का अवसर देता है। पर हम ऐसा करते कहाँ हैं? हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं सुनना चाहिए था। हम जीवन को सुनने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, जबकि जीवन तो लगातार हमसे बात कर रहा होता है, हर मुश्किल, हर खुशी, हर निराशा में। अगर हम बस एक बार उसे ध्यान से सुने तो पाएंगे कि हर घटना हमें भीतर कुछ दिखाने आई थी। कभी कभी जीवन सख्त शिक्षक बन जाता है। वो हमें गिराता है, चोट पहुंचाता है, कुछ छीन लेता है। उस समय हम सोचते हैं कि ये अन्याय है, लेकिन बाद में समझ आता है वो घटना हमें मजबूत बनाने आई थी, हमें किसी गहरी समझ की ओर ले जाने के लिए। जैसे एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वो अंकुर बन पाता है। कृष्णमूर्ति के जीवन में भी यही देखा गया। उन्होंने बचपन में ही आध्यात्मिक संगठनों द्वारा विश्व शिक्षक घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने उस संस्था को छोड़ दिया और कहा, सत्य किसी मार्ग से नहीं मिलता। यह निर्णय बहुत साहसी था, क्योंकि उन्होंने भीड़ की अपेक्षाओं को ठुकराकर अपने भीतर की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, मैं किसी का अनुयायी नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, बिना किसी गुरु, बिना किसी सिद्धांत के। यही तो असली स्वतंत्रता है, जब जीवन खुद तुम्हारा शिक्षक बन जाए, जब तुम किसी और के शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों से समझो कि सत्य क्या है। इसका मतलब है हर क्षण को पूरे होश के साथ जीना, जैसे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, बिना किसी निष्कर्ष के। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन हर पल तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, वो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मिलवा रहा है। जब कोई तुम्हारी मदद करता है, वो तुम्हें कृतज्ञता का अर्थ सिखा रहा है। जब कोई चला जाता है, वो तुम्हें अस्थिरता का सत्य दिखा रहा है। जीवन लगातार तुम्हारे भीतर के चैतन्य को जगाने की कोशिश कर रहा है। बस जरूरत है देखने की, सुनने की और हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करने की। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो हर घटना तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है, और तब जीवन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। सोचो, जब तुम अपने हाथ को देखते हो, तुम जानते हो कि ये मेरा हाथ है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये सोचने वाला कौन है? कौन है जो ये जानता है कि ये उसका हाथ है? अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? शरीर तो बदलता रहता है। बचपन का शरीर अब नहीं है। हर कोशिका हर पल बदल रही है, फिर भी कुछ तो है जो वही है, जो लगातार देख रहा है, अनुभव कर रहा है। अब थोड़ा और भीतर चलो। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, गुस्सा, डर, यादें, उम्मीदें, क्या तुम ये नहीं कहते कि मेरे विचार हैं, मेरा मन बेचैन है? अगर तुम ये कह रहे हो तो जो इन्हें देख रहा है वो तुम नहीं हो? वो देखने वाला, जो गुस्से को आते जाते देख सकता है, जो सोच को देख सकता है, वही तो असली चैतन्य है। लेकिन हम ज्यादातर समय इस देखने वाले को भूल जाते हैं। हम अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाते हैं। अगर मन उदास है तो हम कह देते हैं, मैं उदास हूं, जबकि सच्चाई ये है कि उदासी तुम्हारे भीतर आई है, तुम उसके साक्षी हो, उसका हिस्सा नहीं। जिस दिन तुम ये फर्क देख पाओगे कि तुम अपने विचार नहीं बल्कि विचारों के साक्षी हो, उसी दिन भीतर एक नई आजादी महसूस होगी। ये समझना सिर्फ दार्शनिक सोच नहीं बल्कि बहुत गहरा अनुभव है। एक साधारण शारीरिक उदाहरण से समझो। जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम कह सकते हो, मेरे सिर में दर्द है। इसका मतलब है कि दर्द शरीर के एक हिस्से में है, पर तुम पूरे नहीं हो गए हो दर्द। तुम उसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, पर तुम वो नहीं हो। ठीक वैसे ही जब मन में कोई भावना उठती है, गुस्सा, भय, ईर्ष्या, तो वो भावना आती है और चली जाती है, लेकिन तुम जो उसे देख रहे हो वो अचल है, वही स्थिर साक्षी। कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि देखने की कला सबसे ऊंची बुद्धि है। देखना बिना किसी निर्णय के, सिर्फ देखना। जैसे आसमान बादलों को देखता है बिना उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश किए। जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को वैसे ही देखने लगते हो,
तो धीरे धीरे उनके ऊपर का प्रभाव खत्म होने लगता है। जो विचार पहले तुम्हें नियंत्रित करते थे, अब तुम उन्हें सिर्फ एक लहर की तरह देख सकते हो, जो आती है और चली जाती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हमें खुद को बदलना है, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को। लेकिन सच ये है कि बदलाव तब होता है जब तुम सिर्फ देखना सीखते हो। जब तुम किसी चीज को पूर्ण जागरूकता से देखते हो, तो वो स्वाभाविक रूप से रूपांतरित हो जाती है। गुस्से को दबाने से वो लौट आता है, लेकिन जब तुम उसे बस देखते हो, बिना किसी प्रतिरोध के, तो उसका आधार ही मिटने लगता है। भौतिक स्तर पर हम चीजों को पकड़ते हैं, शरीर, वस्तुएं, लोग। मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम विचारों को पकड़ते हैं, मैं ये हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए। और आध्यात्मिक स्तर पर हमें देखना होता है कि पकड़ने वाला कौन है। वो मैं जो सबको पकड़ रहा है, क्या वो भी पकड़ा जा सकता है? जैसे तुम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, वैसे ही देखने वाला खुद को नहीं देख सकता। वो बस है, शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध चेतना। जब तुम इस स्तर की समझ तक पहुंचते हो, तो एक गहरा सन्नाटा आता है। वो सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि शांति का होता है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी बदल रहा है वो तुम नहीं हो। विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। वो ही चैतन्य है जो न जन्मा न मिटेगा। और शायद यही वह क्षण है जब इंसान सच में खुद को जानना शुरू करता है, न किसी किताब से, न किसी विश्वास से, बल्कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव से। हम अपने मन को बदलने की कोशिश करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने विचारों को ठीक कर लेंगे, अपने व्यवहार को बदल लेंगे, तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना तुम मन को बदलने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्योंकि मन को बदलना मतलब उससे लड़ना, और जब तुम उससे लड़ते हो, तो वही और शक्तिशाली हो जाता है। सोचो, जब तुम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, जैसे बार बार फोन चेक करना या बेवजह सोचते रहना, तो जितना तुम नहीं करूंगा सोचते हो, उतना ही तुम्हारा ध्यान उसी पर टिक जाता है। तुम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि नियंत्रित करने वाला भी वही मन है। यही तो विरोधाभास है। तुम उसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे सारे निर्णय ले रही है। कृष्णमूर्ति कहते थे, परिवर्तन तब नहीं आता जब तुम बदलने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम पूरी तरह से देखने लगते हो। देखना, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रतिरोध के। जब तुम अपने गुस्से को देखते हो, तो तुम उसमें डूबे नहीं होते। जब तुम अपनी ईर्ष्या को पहचानते हो, तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। यही जागरूकता धीरे धीरे बदलाव बन जाती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन असली परिवर्तन न करने से आता है। जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, जब तुम सिर्फ देखते हो, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा क्रिया नहीं करती, वो सिर्फ समझती है। और समझ ही असली क्रांति है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी पेड़ को बिना किसी उद्देश्य के देखते हो, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करते हो, तो मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर तुम कहो, मुझे शांत होना है, तो तुरंत बेचैनी बढ़ जाती है। क्योंकि अब तुम किसी परिणाम की तलाश में हो, और खोज का मतलब है असंतोष। जब तुम खोज छोड़ देते हो, परिणाम की इच्छा छोड़ देते हो, तभी सच्ची शांति आती है। ये विरोधाभास ही जीवन का रहस्य है। जब तुम कुछ बदलना बंद करते हो, तभी सब कुछ बदल जाता है। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बेहतर इंसान, अधिक समझदार, अधिक सफल। लेकिन क्या तुमने देखा है कि बनने की यह चाह ही मन का संघर्ष है? हर बनना मतलब ये स्वीकार करना कि अभी जो मैं हूं वो पर्याप्त नहीं। और जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम अधूरे हो, तुम कभी पूर्ण नहीं महसूस कर पाओगे। सत्य वहीं प्रकट होता है जहां बनने की दौड़ खत्म होती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, बी नथिंग एंड फ्रॉम दैट नथिंगनेस एवरीथिंग फ्लावर्स। जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर वो खुलापन आता है जहां सच्ची समझ खिला करती है। वो समझ किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि सहज जागरूकता का फल है। देखो, नदी कभी नहीं सोचती कि उसे कहां पहुंचना है। वो बस बहती है और अपने आप सागर में मिल जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही हो सकता है।
अगर हम उसके बहाव को रोकना बंद करें। हर विचार, हर भावना को बहने दो, न उसे पकड़ो, न उसे भगाओ, बस देखो। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम नदी नहीं, बल्कि देखने वाला किनारा हो। यही देखने की अवस्था मौन है, पर वो मौन बोलता है, समझाता है, रूपांतरित करता है। जब तुम इस मौन में जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, कोई डर नहीं कि मुझे बदलना है, कोई दबाव नहीं कि मुझे कुछ हासिल करना है। तुम बस हो, और उस होने में एक ऐसी सहजता, एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शायद यही जीवन का सबसे सुंदर विरोधाभास है। जब तुम कुछ पाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम सब कुछ पा लेते हो। आज के समय में आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे वही बात कह रहा है जो कृष्णमूर्ति दशकों पहले कह चुके थे। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नए रास्ते बनाने लगता है। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं लाता, बल्कि हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति समझ को भी बढ़ाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कई स्टडीज में यह पाया गया है कि माइंडफुलनेस या जागरूक देखना, बिना किसी निष्कर्ष के अपने विचारों और भावनाओं को महसूस करना, तनाव को कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। जब हम लगातार अपने विचारों और भावनाओं में उलझे रहते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम सचमुच खुद से कट जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। मतलब, जो व्यक्ति किसी घटना या विचार को सिर्फ देखता है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, वही असली समझ पैदा करता है। यह केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आज की साइकोलॉजी भी यही मानती है कि मानसिक साक्षरता और जागरूकता हमारे जीवन में गहरी स्थिरता लाती है। हम सोचते हैं कि बदलाव केवल तब आता है जब हम मेहनत करें, अभ्यास करें या किसी नियम का पालन करें, लेकिन वास्तविक क्रांति तब होती है जब हम देखना सीख जाते हैं। जैसे तुम अपने गुस्से को देख रहे हो, अगर तुम उसे दबाओगे या बदलने की कोशिश करोगे तो वह और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बस देखते हो तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। यही सिद्धांत न्यूरोसाइंस में भी पाया गया है। कृष्णमूर्ति और आधुनिक शोध दोनों यही बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अनुभवों को पूर्ण जागरूकता के साथ देखता है, वह भय, चिंता और भ्रम से मुक्त होता है। उसे अपने भीतर की वास्तविक ऊर्जा और शांति महसूस होती है। यही चैतन्य है, वो चेतना जो स्वयं को पहचानती है, अपने विचारों और भावनाओं से अलग है और जो हमेशा स्थिर रहती है। सोचो, जब तुम किसी परेशानी का सामना कर रहे हो और बस उसे देख रहे हो, न लड़ रहे हो, न भाग रहे हो, बस देख रहे हो, तभी तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाई देती है। वही शक्ति है जो जीवन के हर अनुभव को शिक्षक बना देती है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते थे, लाइफ इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट टीचर। हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति हमें भीतर के चैतन्य को पहचानने का अवसर देता है। यही कारण है कि चैतन्य का अनुभव केवल अभ्यास या ज्ञान से नहीं आता। यह अनुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है। और जब हम इसे अनुभव करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि हमारी समझ, हमारी संवेदनशीलता और हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। आज विज्ञान और कृष्णमूर्ति दोनों यही कह रहे हैं, हमारी असली बुद्धि और शक्ति हमारे भीतर की जागरूकता से आती है। वह जागरूकता जो देखती है, महसूस करती है, पर प्रतिक्रिया या निर्णय में फंसती नहीं। यही वह चमत्कार है जो जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सच्ची स्वतंत्रता लाता है। तो अब सवाल यही है, क्या तुम अपने भीतर इस चैतन्य को पहचानने के लिए तैयार हो? क्या तुम देखोगे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी निर्णय के और खुद को उनके साक्षी के रूप में महसूस करोगे? चैतन्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर जाकर खोजा जाए या किसी और से सीखा जाए। वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस धूल जमी हुई है, विचारों, डर, अपेक्षाओं और पहचान की धूल। जैसे पुरानी खिड़की पर धूल जम जाती है और सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती, वैसे ही हमारा असली प्रकाश भी इन परतों के पीछे छिपा रहता है। जब तुम धीरे धीरे इन परतों को हटाना शुरू करते हो, अपने विचारों को देखना,
अपने भावनाओं को बिना जजमेंट के महसूस करना, तभी तुम्हारा असली मैं प्रकट होने लगता है। वह तुम्हारा स्थिर, जागरूक और शांत स्वरूप है। यही वही चैतन्य है जिसे कृष्ण मूर्ति ने हमेशा बताया। सोचो, हर दिन हम कितनी कोशिश करते हैं कि दुनिया को बदलें, परिस्थितियों को सुधारें और अपने आप को बेहतर बनाएं, लेकिन वही चीज जिसे हम खोज रहे हैं वह पहले से हमारे भीतर है। यह विरोधाभास है। खोज बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और जब तुम इसे पहचानते हो तो हर विचार, हर भावना और हर अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाते हैं। जब तुम चैतन्य को महसूस करते हो तो तुम्हारे डर खुद ब खुद हल्के पड़ने लगते हैं। जो बातें तुम्हें पहले परेशान करती थीं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक सब अंधकार मिटा देता है, वैसे ही भीतर की जागरूकता तुम्हारे मन के सभी भ्रम और अस्थिरताओं को साफ कर देती है। यह चैतन्य केवल मानसिक समझ नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। जब तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है। यही अनुभव असली स्वतंत्रता और शांति देता है। कृष्ण मूर्ति ने कहा था, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है असल में अलग नहीं है। जब तुम अपने भीतर की यह जागरूकता पहचानते हो तो तुम्हारा अनुभव और तुम खुद एक हो जाते हो। यह सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है। यही कारण है कि चैतन्य का अनुभव बार बार दोहराने और महसूस करने से गहरा होता है। इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन हर अनुभव, हर ध्यान, हर पल तुम्हें इसे करीब लाता है। इसलिए याद रखो, चैतन्य हमेशा तुम्हारे भीतर है। सिर्फ देखो, महसूस करो और उसे अपने जीवन में आने दो। जब तुम इसे अलग अलग शब्दों में समझते हो तो हर बार यही मूल विचार दोहराया जाता है, तुम्हारे भीतर की जागरूकता तुम्हारा असली स्वरूप है। यह न जन्मा है न मरेगा, यह हमेशा है। और जब तुम इसे पहचानते हो तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो सब कुछ बदल रहा है वह तुम्हारा असली मैं नहीं है। तुम वह स्थिर साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है। इस जागरूकता में ही असली शक्ति, असली शांति और असली स्वतंत्रता छिपी है। और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे अनुभव करके ही समझा जा सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम सच में जागे हो? क्या तुमने अपने भीतर उस शांति और चेतना को महसूस किया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रही है? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, दूसरों की राय, दूसरों की उपलब्धियां, दूसरों की उम्मीदें। लेकिन असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। आज बस 5 मिनट के लिए चुप बैठो, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखो। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, किसी परिणाम की तलाश मत करो। बस देखो, महसूस करो और अपने भीतर उस जागरूकता को पहचानो जो हमेशा तुम्हारे साथ रही है। यही वह चैतन्य है, वही तुम्हारा असली स्वरूप। जब तुम इसे अनुभव करते हो तब तुम्हारे डर हल्के पड़ते हैं, तुम्हारे विचार शांत होते हैं और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। यही असली आजादी है। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या तुम इस अनुभव के लिए तैयार हो? क्या तुम देखोगे अपने भीतर, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करो। बस 5 मिनट चुप बैठो, देखो, महसूस करो। अगर ये विचार तुम्हारे भीतर कुछ जगाते हैं तो कमेंट में लिखो, मैं जागरूक होना चाहता हूं। और ऐसे और गहराई वाले विचारों के लिए द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद रखो, असली यात्रा भीतर की ओर होती है और वह यात्रा हर पल शुरू हो सकती है।